अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब लोग ठीक होंगे। आज के सेशन में वी विल लर्न अबाउट वेरिएबल। वेरिएबल हम रिसर्च में पढ़ते हैं, हमने वेरिएबल के बारे में सुना हुआ है, लेकिन इन टुडेज सेशन वी विल लर्न अबाउट व्हाट एक्चुअली वेरिएबल इज ऑल अबाउट। व्हेन वी से वेरिएबल, तो ये वर्ड ही जो है हमें एक इंडिकेशन दे रहा होता है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स। Variable, that means this is anything which has the ability to vary, जिसके अंदर चेंज होने की सलाहियत मौजूद है, that can be anything, उसको हम वेरिएबल कहेंगे। तो इसकी जो एक प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या है? अ वेरिएबल इज एनीथिंग, कुछ भी। वेरिएबल कोई भी ऐसी चीज है दैट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, पर्सन टू पर्सन एंड सिचुएशन टू सिचुएशन। अब क्वेश्चन अराइज होता है हाउ इट कम्स के सेम चीज एक ही इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट टाइमिंग्स में डिफरेंट हो सकती है, वो वेरी कर सकती है। सेम चीज डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट हो सकती है, और सेम चीज सेम पर्सन के लिए डिफरेंट सिचुएशन में वेरी कर सकती है। कैसे? और वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि डिफरेंट टाइम में डिफरेंट हो रही होती हैं, और सेम चीज जो है डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट हो सकती है, और सेम चीज सेम पर्सन के लिए इन डिफरेंट सिचुएशन डिफरेंट हो रही होती है। लेट्स टॉक अबाउट दैम। हमने इस डेफिनेशन में तीन एलिमेंट्स देखे, फ्रॉम टाइम टू टाइम, पर्सन टू पर्सन एंड सिचुएशन टू सिचुएशन। हम इनको वन बाय वन इन डिटेल पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। टाइम टू टाइम कोई भी ऐसी चीज जो कि चेंज हो रही होती है उसको हम वेरिएबल कहते हैं। कैसे? हमारा मूड है, हम सुबह जागते हैं, हम बहुत पॉजिटिव जो है हमारी फीलिंग्स होती हैं, हमें सब अच्छा अच्छा लग रहा होता है क्योंकि हम अपनी नींद पूरी करके, अपनी थकन जो है उसको ख़त्म करके प्रॉपर रेस्ट के बाद जागते हैं, तो हमारा मूड अच्छा होता है। मॉर्निंग में मोस्ट ऑफ द पीपल आर देयर जो कि मॉर्निंग में जब सो के उठते हैं तो वो हैप्पी मूड में ही होते हैं, वो अच्छा अच्छा फील कर रहे होते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसी दिन के अंदर कुछ घंटे गुजरते हैं, ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटीज जाते हैं, वहाँ पे कुछ हुआ या नहीं भी हुआ, तो कहीं ना कहीं आपका मूड जो है वो, आप कहीं ना कहीं बोर होना शुरू होते हैं। जो आपकी पॉजिटिव फीलिंग्स हैं वो थोड़ी जो उनकी पॉजिटिविटी है वो डिक्रीज करना शुरू हो जाती है। तो दिन तक ऐसा होता है, फिर रात तक आपका मूड समटाइम्स नेगेटिव हो जाता है, समटाइम्स जितना पॉजिटिविटी आपके मूड में मॉर्निंग में थी उतनी इवनिंग तक नहीं होती। आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, अगर नहीं किया तो आई विल सजेस्ट कि आप नोटिस कीजिएगा सिर्फ अपने मूड के अंदर कि वो सुबह से दिन के मुख्तलिफ हिस्सों में शाम तक कैसे चेंज होता रहता है। इसके बाद एक्टिवनेस है, हम सुबह जागते हैं तो बंडल ऑफ एनर्जीज हमारे जो हैं वो फिर से रिफ्रेश होते हैं। वी आर मोर एनर्जेटिक, वी आर मोर विलिंग टू परफॉर्म डिफरेंट ड्यूटीज। आप ऑफिस जाते हैं, आपने लिस्ट बनाई होती है व्हाट आई हैव टू डू इन दिस डे, उसको प्रायोरिटी बेसिस पे परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आहिस्ता 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 आप उतने एनर्जेटिक नहीं रहते हैं टिल दी इवनिंग, और इवनिंग में आप थक जाते हैं। ठीक है, तो एक्टिवनेस भी आप इसी तरीके से अपने ऊपर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यू जस्ट नीड टू ऑब्जर्व एंड नोटिस योर मूड एंड योर एक्टिवनेस, कि वो कैसे एक ही दिन के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ टाइम में चेंज हो रहा होता है। सो मूड और एक्टिवनेस एक दिन के मुख्तलिफ हिस्सों में किस तरह से चेंज हो रहा होता है, हम इसकी बेस पे कहते हैं कि मूड और एक्टिवनेस एक वेरिएबल है जिनके अंदर एबिलिटी है टू वेरी। उसके बाद हमने बात की फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। पर्सन टू पर्सन कैसे? इफ यू टॉक अबाउट मोटिवेशन, तो हम देखते हैं कि सेम ड्यूटीज हैं उसके लिए, या एक वो सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो दो डिफरेंट लोगों को परफॉर्म करने को मिलती हैं। एक इंडिविजुअल देखता है कि क्या ये सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे इंटरेस्ट वाली हैं या कि नहीं, मेरे इंटरेस्ट के साथ मैच करती हैं या कि नहीं। अगर तो इंटरेस्ट के साथ मैच करती हैं तो वो मोटिवेटेड होगा। लेकिन दूसरा इंडिविजुअल उन्हीं सेट ऑफ ड्यूटीज को देखता है और उसको लगता है कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, वो उसमें मोटिवेशन फील नहीं करता है। इसी तरह से परफॉर्मेंस की बात करते हैं,
तो उन्हीं ड्यूटीज के लिए, उन्हीं जॉब्स के लिए उसी तरह की क्वालिफिकेशन, उसी तरह की सेम डिग्री के लोगों को सेम एक्सपीरियंस के साथ हायर किया जाता है। लेकिन आप देखते हैं कि दो क्लर्क हैं, अगर सेम लेवल पे बैठे हुए हैं, सेम ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस डिफरेंट होती है। तो सेम जॉब है लेकिन दो मुख्तलिफ लोग उसमें डिफरेंस जो है अपनी परफॉर्मेंस के अंदर शो कर रहे होते हैं। सो ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी कर रहा है। इसी तरह से सेटिस्फेक्शन की हम बात करते हैं तो सेम जॉब जो है उससे एक इंडिविजुअल सेटिस्फाइड होगा क्योंकि उसको लगता है कि यस, दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम माय जॉब, तो मुझे वही मिल रहा है, यस आई एम सेटिस्फाइड, आई एम गेटिंग दिस सेम थिंग जो कि मैं इसे एक्सपेक्ट कर रहा था अपनी जॉब के साथ। लेकिन हम एक और इंडिविजुअल की बात करते हैं तो सेम जॉब से वो सेटिस्फाइड नहीं होता क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन अपनी डिग्री की बेस पे कुछ डिफरेंट थी, कुछ हायर एक्सपेक्टेशंस थी। इसी तरह एक और इंडिविजुअल है, उसके लिए मोटिवेशन, परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फेक्शन विल बी डिफरेंट इन दिस सेम जॉब। इसी तरह से डेफिनेशन में हमने एक और एलिमेंट को डिस्कस किया, दैट वाज सिचुएशन। अब एक ही चीज डिफरेंट सिचुएशन में एक ही इंडिविजुअल के लिए कैसे वेरी कर सकती है, लेट्स डिस्कस। हम एग्जांपल लेते हैं कि एक इंडिविजुअल है, एक एम्प्लॉय है, उसका कॉन्फ्लिक्ट है अपने सुपरवाइजर के साथ। ऑब्वियसली वो सुपरवाइजर है, वो उसकी परफॉर्मेंस को रेटिंग करेगा, वो उसकी एसीआर लिखेगा, उसकी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट बनाएगा, उसको वो इवेलुएट करेगा। इसी तरह से एक एम्प्लॉय है, उसका अगर कॉन्फ्लिक्ट अपने कोवर्कर के साथ है जो कि उसके साथ बेंच पे बैठता है, जो कि सिमिलर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेम जॉब परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह से एक थर्ड सिचुएशन है उसी इंडिविजुअल के साथ कि वो अपने सबऑर्डिनेट के साथ जो है उसके कॉन्फ्लिक्टेड आर्ग्यूमेंट्स हैं या वो उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में है। तो हम देख सकते हैं कि एक इंडिविजुअल का जब अपने सुपरवाइजर के साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ऑब्वियसली बॉस अगर एम्प्लॉय को डांट डपट करता है, उसके साथ अग्रेसिवली बिहेव करता है, उसको डिग्रेड करता है, तो वो अग्रेसिवली उसके बदले में रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। अगर वो करेगा तो बॉस तो उसकी एसीआर खराब कर देगा। इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर सेम इंडिविजुअल है, उसका कॉन्फ्लिक्ट है अपने कोवर्कर के साथ, वो सेम लेवल पे है, वो उसके साथ अग्रेसिवली बिहेव कर सकता है टू सम एक्सटेंट। इसी तरह से अगर उसका झगड़ा, उसका कॉन्फ्लिक्ट अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ है जो कि उसका जूनियर है, जिसको वो सुपरवाइज कर रहा है, जिसको रिसोर्सेज एलोकेट कर रहा है, जिसकी परफॉर्मेंस को वो एवेलुएट कर रहा है, तो जो थर्ड इंडिविजुअल है उसका सबऑर्डिनेट, वो सेम इंडिविजुअल के लिए एक डिफरेंट सिचुएशन होगी। अब जो कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग स्ट्रेटेजी होगी फॉर थ्री ऑफ द पर्सन, सुपरवाइजर, कोवर्कर एंड सबऑर्डिनेट, वो सबके साथ जो है सेम स्ट्रेटजी यूज नहीं करेगा, वो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी यूज करेगा। रीजन के उसकी सिचुएशन डिफरेंट है। सुपरवाइजर के अगेंस्ट अगर वो अग्रेसिवली बिहेव करेगा तो सुपरवाइजर उसको नुकसान पहुंचा सकता है। कोवर्कर के साथ अग्रेसिवली बिहेव करेगा तो नुकसान थोड़ा कम हो सकता है या हो सकता है ना हो। सबऑर्डिनेट के साथ हो तो हो सकता है जो वो इंडिविजुअल है वो फायदे में हो। तो डिपेंड्स कि उसका जो सेम कॉन्फ्लिक्ट है विद डिफरेंट थ्री पर्सन, डिफरेंट थ्री सिचुएशंस ये बन जाती है, तो उसको वो किस तरह से हैंडल करेगा। अब कॉन्फ्लिक्ट है वो वेरी कर रहा है सिचुएशन टू सिचुएशन। कुछ और एग्जांपल्स हैं वेरिएबल की। प्रोडक्टिविटी है, एक इंडिविजुअल है, वो डिफरेंट टाइमिंग्स में डिफरेंट तरह से परफॉर्म कर सकता है, डिफरेंट जॉब्स में डिफरेंट तरह से परफॉर्म कर सकता है। इसी तरह से सेम जॉब है, उसमें डिफरेंट लोग सेम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के साथ डिफरेंट परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी देते हैं। इसी तरह से परसेप्शन है, रोड पे अगर दो लोग झगड़ रहे हैं तो उस झगड़े की इंटरप्रिटेशन या जो मतलब है या जो मीनिंग है वो हर देखने वाला अपनी तरफ से परसीव करेगा, उसको उस झगड़े की इंटरप्रिटेशन वो अपने मुताबिक करेगा। तो सेम सिचुएशन की इंटरप्रिटेशन फॉर ईच ऑफ द इंडिविजुअल विल बी डिफरेंट। सो वेरिएबल, परसेप्शन वेरिएबल हो गया। सेल्फ एफिकेसी है, यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट टू सम एक्सटेंट, आई कांट डू इट। सेम चीज, सेम क्वालिफिकेशन के लोग जो हैं वो डिफरेंट तरह से परसीव कर रहे हैं
सेम जॉब को परफॉर्म करने के लिए। इसी तरह से बिहेवियर की बात करें, जैसे मैंने सिचुएशन टू सिचुएशन वाली एग्जांपल की कि बॉस के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, योर बिहेवियर विल बी डिफरेंट। अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट कोवर्कर के साथ है, ऑब्वियसली बिहेवियर विल बी डिफरेंट, और सबऑर्डिनेट के साथ है तो बिहेवियर टोटली डिफरेंट। दैट्स ऑल अबाउट वेरिएबल। थैंक यू सो मच।